वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, आपका काम और होमवर्क तो मुझे उम्मीद है कि आपने मुकम्मल कर लिया होगा। अच्छे बच्चे हैं, है ना। सब काम टाइम पर मुकम्मल करते हैं। बच्चों, आज जो हमारे पास आपके लिए सबक मौजूद है वो इंतहाई अहम सबक में शामिल है। सबक का नाम है वक्त, और वक्त की अहमियत हम इस सबक में सीखेंगे। लेकिन किसी चीज़ की अहमियत सीखने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये तो पता हो कि वो है क्या। तो सबक से हटकर पहले आप मुझे थोड़ा सा टाइम इस चीज़ के लिए दें कि वक्त क्या है। आपके घर में घड़ी लगी हुई होगी या आपने कहीं अपने आसपास घड़ी देखी होगी, जो वॉल क्लॉक होता है जिसमें सुइयाँ चल रही होती हैं। उसमें 3 सुइयाँ होती हैं। एक सुई जो बहुत तेज़ी से चल रही होती है, उस सुई की मदद से हम इस वक्त को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, ये जो आपके पास घड़ी है वो 2 सुइयाँ मैं छोड़ता हूँ जो स्लो चल रही हैं। उस सुई की बात करते हैं जो तेज़ी से घूम रही है। अभी यहाँ है और अगले लम्हे वो कहाँ, यहाँ पर होती है। सही है। यहाँ से यहाँ तक वो सुई जैसे यूँ आई ठक करके, उसको हम कहते हैं 1 सेकंड। ठीक है, क्या कहते हैं? 1 सेकंड। किस फासले को? इस फासले को। दरअसल यही आपके पास वक्त है। सुई ये जो आपकी गई, एक लम्हे से दूसरे लम्हे के दरमियान ये जो गैप आया, यही आपका वक्त है। कैसे? इसको मज़ीद अब तफसील से समझ लेते हैं। 1 सेकंड ये जब 60 मरतबा ऐसे घूमती है, 60 सेकंड हो जाएंगे वो। तो ये जो 60 सेकंड है, यही आपका क्या होगा? 1 मिनट। ठीक है बच्चों। और जब ये 1 मिनट जैसे मिनट बताने वाली फिर आपके पास वो उसमें एक दूसरी सुई होती है। उन 2 सुइयों में भी 2 सुइयाँ होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। उसमें जो बड़ी सुई होती है वो क्या होता है, थोड़ी सी आगे आ जाती है। 1 मिनट, बस हम ये सेकंड से 60 सेकंड गुजरेंगे तो हम उसे क्या कहते हैं? 1 मिनट। और इस 1 मिनट जैसे जब 60 मिनट गुजर जाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? 1 घंटा। और इस 1 घंटे जैसे जब 24 घंटे गुजरेंगे तो, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? 1 दिन। और इस 1 दिन जैसे 30 दिन जब गुजरते हैं तो ये 1 महीना। एक महीने जैसे 12 जब गुजरते हैं, 12 महीने, तो ये आपका 1 साल। और 1 साल जैसे जब 100 साल गुजरते हैं, तो ये होती है आपकी 1 सदी। ठीक है बच्चों। लेकिन बुनियादी तौर पर क्या है? 1 सेकंड। और उस 1 सेकंड को कैसे, ये जो सुई आपकी गई, इन दोनों एक लम्हे से अगले लम्हे के दरमियान ये जो वक्फा था, ये आपका क्या था? वक्त था। इसको आपने वक्त बोला। ठीक है, इससे हमें पता लगा, फिर इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। यही हमारा वक्त होता है ना, कि हम 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए। आपकी उम्र कितनी है भाई? मेरी उम्र 24 साल है। तो उस 24 साल को हम ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे ही कॉपी कर लें ताकि आपको पता रहे, और यही इसकी तरतीब होती है। ठीक है, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा सदी, फिर इसी सदी
के हिसाब से हम 1 सदी 2 सदी हो जाता है। ये था हमारे पास वक्त। अब हम वक्त की अहमियत पढ़ रहे हैं दरअसल। सबक शुरू करते हैं। वक्त अनमोल शे है। अनमोल का मतलब है इतनी कीमती शे कि उसको किसी कीमत से भी ख़रीदा ना जा सकता हो। वक्त सचमुच ऐसी ही शे है जो वक्त गुज़र जाता है उसका 1 मिनट या 1 सेकंड लाखों रुपए में भी ख़रीदा नहीं जा सकता, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। दाना लोग वो हैं जो वक्त से फ़ायदा उठाते हैं। नादान लोग वो हैं जो आने वाले वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं। नादान, कम अकल, कम समझ, बेवकूफ़। कहते हैं कि वक्त एक घोड़ा है जिसके पर हैं। ये घोड़ा बहुत तेज़ उड़ा जा रहा है, इसे सिर्फ पेशानी के बालों से पकड़ सकते हैं, उसे दुम से हरगिज़ पकड़ा नहीं जा सकता। ये क्या बात कही गई है, इसे समझने के लिए अगर आपके पास यही जो आपके डॉक्यूमेंट्स में तस्वीर मौजूद है इसको देख लें तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पेशानी से पकड़ा जा सकता है मतलब ये है कि आपके पास जो वक्त आज मौजूद है उसे आप फौरी तौर पर पकड़ लें, जो काम करना है कर लें। ये गुज़र गया तो आप दुम से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप गिरेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मिसाल के लिए है। असल बात यह है कि पेशानी से पकड़ने का कि जो वक्त आज है वो कल नहीं रहेगा, उसे फ़ौरन आप इस्तेमाल करें, जो काम करना है कर लें। बेहतर ये है कि जो वक्त मिला है उसे अच्छे कामों में सर्फ किया जाए। हर काम का वक्त मुकर्रर हो। पढ़ने के वक्त पढ़ाई की जाए, खेल के वक्त खेला जाए, इबादत के वक्त इबादत की जाए। अल्लाह ताला ने नमाज का वक्त मुकर्रर फरमाया है, रोज़े और हज का वक्त मुकर्रर फरमाया है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला को वक्त की पाबंदी पसंद है। आप वक्त से पहले नमाज पढ़ नहीं सकते, वक्त गुज़र जाए तो नमाज कज़ा हो जाती है। ठीक है, तो अदा नमाज कौन सी है? वही जो आप वक्त पर पढ़ते हैं। इससे हमें पता लगा कि अल्लाह ताला को भी वक्त की पाबंदी बहुत पसंद है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा पढ़ने का, समझने का काम। आज तक पढ़ने का यहीं तक काम है। इससे आगे का हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमारे पास अब इसमें से करने के लिए कुछ क्लास वर्क मौजूद है, उसको देख लेते हैं। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखें। आज के लिए आपका पहला सवाल, अनमोल का क्या मतलब है? अगला सवाल, वक्त को अनमोल क्यों कहा गया है? ठीक है बच्चों, तो वक्त को अनमोल क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर वक्त गुज़र जाए तो हम लाखों रुपए खर्च करके भी
उस वक्त को नहीं ख़रीद सकते, वो वापस नहीं होता है वक्त। सही है। हम वक्त की पाबंदी इस तरह करें। तो कैसे करेंगे बच्चों वक्त की पाबंदी? हर काम को उसके टाइम पर करेंगे। खेल के वक्त खेल, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, सोने के वक्त सोना और काम के वक्त काम। ये 3 सवाल इनके जवाबात लिखें। फिर 2 चीज़ें और, इनका मतलब बताएं। वक्त के घोड़े को पेशानी के बालों से पकड़ा जा सकता है। वक्त के घोड़े को पेशानी के बालों से पकड़ा जा सकता है, एक ये, और गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। सही है। इन 2 का मतलब आपको लिखना है। ये तो था आपका आज का क्लास वर्क। अब आपका होमवर्क। होमवर्क में क्या है बच्चों आपके पास? जुमले बनाने हैं हमें, ठीक है। जुमले आपको याद होगा कैसे बनाते हैं हम। किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? चाहिए वाला जुमला नहीं बनाते हम, ठीक है। तो अनमोल सेकंड इंतज़ार सचमुच फेल
और पेशानी। ठीक है बच्चों, पेशानी तो आपको पता होगा ना कि बच्चों ये जो हमारा हिस्सा है ये क्या कहलाती है, पेशानी। घोड़े को भी जो मुंह के ऊपर के जो बाल होते हैं वहाँ से पकड़ने का इन्होंने कहा मिसाल में। सही है, तो ये आपके जुमले, इसमें चाहिए वाला जुमला कोई बच्चा नहीं बनाएगा, ये आपका होमवर्क है, इसे आप वक्त पर मुकम्मल कीजिएगा क्योंकि गया वक्त वापस नहीं आता। ठीक है, हम आपसे इंशाल्लाह आपके अगले लेक्चर में मिलेंगे, इस सबक को पूरा करेंगे। आज का आपका ये सबक मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।